दोस्तों नमस्कार। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। एक आदिवासी जंगल में दो बहन और एक भाई रहते थे। एक दिन भयंकर तूफान आया और उस तूफान में उनके माँ बाप की मृत्यु हो गई। अब तो छोटे भाई की जिम्मेदारी बहनों पर आ गई। छोटा भाई सौतेला होने के बावजूद भी छोटी बहन उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसकी आंखों का तारा था। जबकि बड़ी बहन बड़ी क्रूर और जालिम थी। उसे मांस खाना बहुत अच्छा लगता, इसलिए वह हर समय मांस की तलाश में रहती। जबकि छोटी बहन बड़ी सुंदर और सात्विक प्रकृति की थी। वह फल खाकर ही अपना गुजारा करती। छोटी बहन को बड़ी बहन की मांस खाने की आदत बड़ी बुरी लगती। अतः वह अपने छोटे भाई को हर समय बड़ी बहन से बचा कर रखती थी। समय बीतता गया। जब छोटा भाई कुछ बड़ा हुआ तो बड़ी बहन उसको देखकर लार टपकाने लगी। छोटी बहन उसकी नीयत को भांपकर हमेशा छोटे भाई को दुबका कर रखती तथा अपने से अलग नहीं होने देती। एक दिन बड़ी बहन ने कहा कि आज जंगल में बकरी चराने तुम चली जाओ, मैं यहाँ रहकर खाना बनाऊंगी। छोटी बहन बोली, दीदी आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए आप ही चले जाओ, मैं आपके लिए लजीज से लजीज मांस पका कर दूंगी। अतः छोटी बहन ने एक छोटे बकरे को काटकर बड़ी बहन को परोसकर बोली कि खाओ, यह हमारे छोटे भाई का मांस है। किंतु बड़ी बहन मांस खाते ही समझ गई कि छोटी बहन मुझे बेवकूफ़ बना रही है, यह तो बकरे का मांस है। अतः उसने अगले दिन फिर योजना बना डाली और छोटी बहन को जबरदस्ती जंगल में भेज दिया तथा खुद भाई को मारकर खा गई और एक उंगली निशानी के तौर पर अपनी छोटी बहन को देते हुए बोली कि आज मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट इंसान का मांस खाने को मिला है। छोटी बहन भाई की उंगली देखकर पहचान गई कि यह तो मेरे भाई की उंगली है। वह फूट फूट कर रोने लगी, खाना पीना छोड़ दिया और उस उंगली को ले जाकर एक दूर स्थान पर लाल कपड़े में लपेटकर एक छोटे से मंदिर में रख दिया और उसकी पूजा करने लगी ताकि छोटे भाई की आत्मा को शांति मिले। धीरे धीरे दिन बीत गए। एक दिन जब वह बकरी चराते चराते उस मंदिर में पहुंची तो उसे एक गैरवे वस्त्र धारण किए हुए भिक्षुक दिखाई दिया। उस भिक्षुक ने उस छोटी बहन को बड़े प्यार से दुलारा और हीरे मोती की माला और अन्य माणिक्य मोती भेंट किया। जब छोटी बहन उन सबको धारण करके अपने घर वापस आई तो उससे बड़ी बहन ने पूछा, इतने सुंदर लिबास मोती माणिक्य तू कहाँ से लेकर आई है? इनमें तो तू बहुत सुंदर लग रही है। छोटी बहन ने बड़ी बहन को सब बात बताई। छोटी बहन की बात सुनकर अगले दिन बड़ी बहन उसी मंदिर में जा पहुंची और बदनीयती से चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे वही भिक्षुक दिखाई दिया। उस भिक्षुक ने उसे खूब सारे आभूषण और मोतियों की माला भेंट की, जिन्हें लेकर बड़ी बहन को बड़ी खुशी हुई और वहां से नाचते हुए एक झील के किनारे पहुंची और पानी में झांक कर देखा कि मैं इनको पहनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। अपना चेहरा पानी में देखकर वह बहुत डर गई। उसका बदन थर थर कांपने लगा क्योंकि मोतियों की माला नाग के रूप में उसके गले में पड़ी थी और कान में कुंडल नहीं बल्कि जहरीले बिच्छू लिपटे हुए थे। यह सब दृश्य देखकर वह चक्कर खाकर उस झील में गिर पड़ी और डूबकर मर गई। इसलिए कहा गया है, कर भला तो हो भला, कर बुरा हो बुरा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।